Hello everyone, welcome to my channel. We will learn today वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन. आज हम लोग जानेंगे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में. यहाँ से कई टॉपिक्स होंगे जैसे नेशनल पार्क, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व. सो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और अपने नॉलेज को इंक्रीज करें. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले. तो हम लोग जाने सबसे पहले वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के बारे में. ये कब आया था? तो देखिए, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जो आया था भारत सरकार के द्वारा, वो आया था 1952 में. इसका नाम पड़ा था इंडियन, इसे भी आप गौर करें, इंडियन बोर्ड, ठीक है, इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. इसका नाम था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ. ठीक है. इसका काम क्या था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में जो आया था इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ, इसका काम था कंजर्वेशन करना, प्रोटेक्शन करना. किसका? तो वाइल्ड लाइफ का. इज द मेन एम ऑफ दिस बोर्ड. इस बोर्ड का मुख्य उद्देश्य था. तो इस बोर्ड ने क्रिएट किया था कई सेवरल, जैसे नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और इसके साथ साथ बायोस्फीयर रिजर्व. तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय उद्यान. अब राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, इससे भी आप गौर करें. राष्ट्रीय उद्यान क्या है आप जाने. बड़े क्षेत्र जहां जानवरों की विभिन्न प्रजातियां स्वतंत्र रूप से रहती हैं, यानी जो बड़ी बड़ी अलग अलग जो वाइल्ड लाइफ जो होते हैं, जानवर जो होते हैं, वह स्वतंत्र रूप से रहते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है. यानी लार्ज एरिया वेयर वेरियस स्पेसीज ऑफ एनिमल लिव फ्रीली आर नॉन एज द नेशनल पार्क. ठीक है. ये पार्क मानवीय गतिविधियों के लिए सख्त वर्जित है, यानी स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है. किसके लिए? ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए. यानी क्या नहीं करना है इंसान को? तो वहाँ हंटिंग नहीं करना है, शूटिंग नहीं करना है, टूरिज़्म नहीं करना है और रिसर्च नहीं करना है. यानी शिकार, निशानेबाजी, पर्यटन और अनुसंधान, ये सब वहाँ पर नहीं करनी है. तो आप समझ गए राष्ट्रीय उद्यान क्या है. हम लोग आगे जान लें कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान हैं, इसे भी आप गौर करें. तो सबसे पहला आता है राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद स्थान और राज्य. तो पहला स्थान आता है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान का, यह उत्तर प्रदेश में है. गिर राष्ट्रीय उद्यान, यह गुजरात में है. काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह असम में है. शिवपुरी राष्ट्रीय उद्यान, यह मध्य प्रदेश में है. और इसके साथ साथ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, यह कर्नाटक में. ठीक है. आप समझ रहे हैं इन बातों को, यानी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है और स्थान और राज्य कौन कौन से हैं. हम लोग आगे जान लें आगे क्या कहा जा रहा है. अब कहा जा रहा है वन्य जीव अभ्यारण्य के बारे में. यानी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज क्या होता है. तो जो वाइल्ड एरिया दैट आर क्रिएटेड प्रोटेक्ट सर्टेन सेलेक्टेड स्पेसीज, देयर हैबिटेट आर नोन एज वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज. यानी वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? कुछ चुनी हुई प्रजातियां को उनके आवास में संरक्षित करने के लिए बनाए गए जंगली क्षेत्रों को वन्य जीव अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है. ये क्षेत्र मानव गतिविधि के लिए अधिक निषिद्ध नहीं है. यानी यहाँ पर क्या हो सकता है? ग्रेजिंग, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट, ये सब अलाउड है. यानी यहाँ पर क्या क्या अलाउड है? चराई, वन उत्पादों का संग्रह आदि की अनुमति है. बट जो नेशनल पार्क था वहाँ ये सब अनुमति नहीं थी. हम लोग आगे जान लें इसके जो महत्वपूर्ण वन जीव हैं, यानी महत्वपूर्ण जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है वो कौन कौन सी और स्थान और राज्य कौन कौन से हैं. तो सबसे पहला आता है सरिस्का. देखिए ये कहाँ है? राजस्थान में. मानस, ये असम में है. सुंदरबन, ये पश्चिम बंगाल में है. मधुमलाई, ये तमिलनाडु में है. उसके बाद आता है रंगागिट्टू. रंगागिट्टू जो है वो कहाँ है? तो कर्नाटक में है. जो रंगागिट्टू है वो कहाँ है? कर्नाटक में. भारत में लगभग 89 राष्ट्रीय उद्यान और 49 वन जीव अभ्यारण्य है. ठीक है. आप आगे जान लें. अब आता बायोस्फीयर रिजर्व. अब बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? दीज एरिया आर मेंटेन इन द नेचुरल स्टेट टू कीप द नेचुरल इकोसिस्टम अनडिस्टर्ब्ड.
ठीक है। यानी बायोस्फीयर रिजर्व क्या है? इन क्षेत्रों को प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र को अप्रभावित रखने के लिए उनकी प्राकृतिक अवस्था में बनाए रखा जाता है। बायोस्फीयर रिजर्व में प्राकृतिक वनस्पति तो आती है और वन्य जीव दोनों की रक्षा की जाती है। यानी इसमें क्या होता है? In the biosphere reserve, both the natural vegetation and wildlife are protected. यानी इसमें प्राकृतिक वनस्पति आती है, यानी नेचुरल वेजिटेशन आता है, इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ भी प्रोटेक्टेड किए जाते हैं। इन भंडारों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, आप आगे जान लें आगे क्या कहा जा रहा है। स्थानीय लोग द्वारा कृषि उद्देश्यों, यानी यहाँ पर एग्रीकल्चर प्रपोजेस बाय द लोकल पीपल, टूरिज्म भी अलाउड है इन रिजर्व में। ठीक है, इन भंडारों में पर्यटन की भी अनुमति है। स्थानीय लोग क्या करते हैं? कृषि करते हैं, इसके साथ टूरिज्म भी यहाँ अनुमति है। भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व हैं, अभी हो सकता है चेंज हो गए हों। पहले भारत में 14 बायोस्फीयर रिजर्व थे। मैं क्या करके आपको बताता हूँ। पहला नीलगिरी, दूसरा है कंचनजंगा, तीसरा है नंदा देवी, चौथा है नोकरेक, पांचवा है ग्रेट निकोबार। आप आगे जान लें। उसके बाद आता है मन्नार की खाड़ी, इसे भी आप गौर करें, यह है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी, मानस, सुंदरबन, इसके बाद है सिमलीपाल, उसके बाद है पंचमढ़ी, उसके बाद है अगस्त्य मलाई, उसके बाद है दिहांग दिबांग, उसका डिब्रू शेखोवा। ठीक है, शेखोवा। उसके बाद 14 नंबर में अचना कमार अमरकंटक, यानी मध्य प्रदेश में अमरकंटक है। ठीक है, तो आप समझ गए 14 बायोस्फीयर के बारे में। और यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर टूरिज़्म को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, इसके साथ साथ जानवरों को और वेजिटेशन को दोनों को एडजस्ट किया जाता है ताकि इकोसिस्टम बहुत अच्छी तरह से हो सके। ओके, आपने यूनिट कंप्लीट कर ली। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो लाइक करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।